अब दूसरा प्रश्न ये काफ़ी रोचक है कि संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, उनके जेब में कुछ होगा तो दूसरे को देंगे ना। संत महात्मा फकीर जिनके जेब में चुवन्नी नहीं होती, उनके पास लोग आते हैं टाटा, डालमिया, बिरला, सिंघानिया, अडानी, अंबानी बनने के लिए, और लोग हैरान होते हैं, कहते हैं कि उस बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, वो देगा कैसे तुम। अब इस तरह की तर्क करके वो अपना भी नुकसान करते हैं और लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचाते हैं। बेवजह तो कुछ भी नहीं होता, कुम्हार मटका भी नहीं बनाता, तो बेवजह संत और ऋषि कैसे? ये तो देश संतों का है, ऋषियों का है। ये जाति व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था तो इस देश के लिए कोड है। मैं घोर विरोधी हूं वर्ण व्यवस्था की। अब छोटा सा प्रसंग देखो कितना बढ़िया है। आप रामचरितमानस पढ़ते क्यों नहीं? पूछे मोहि की रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचाऊ, जहाँ लहूं तह देहु कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊ। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्कानी। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर यमी रस बोरी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा जब राम वनवासी हो गया और लक्ष्मण सीता के साथ जब जंगल में प्रवेश किया है और वाल्मीकि जी की कुटिया में जाकर कहता है कि महाराज मुझे रहने का शरण दीजिए, वाल्मीकि जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राम तुम तो सर्वव्यापक हो, अंतर्यामी हो, समर्थ हो, कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं हो? ये क्या लीला है? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा नहीं है, अकेले होता तो कोई बड़ी बात ही नहीं, बाबा होता कहीं भी कमंडल लेकर के चल पड़ते। मेरी मजबूरी यह है कि एक तरफ सीता और एक तरफ लक्ष्मण, अप्रकट ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जब जीवा और माया में लिपट जाता है तो वो मजबूर हो जाता है। उसको रहने की कुटिया भी चाहिए, उसको जगह भी चाहिए, उसको वस्त्र भी चाहिए, उसको रोटी भी चाहिए, आंधी बारिश तूफान में उसको छुपने के लिए छत भी चाहिए, छत ना हो तो झोपड़ी चाहिए। इसका मतलब कि राम ब्रह्म नहीं है? अरे भाई, समंदर के प्यास से आग कभी नहीं बुझती, समंदर के पानी से कभी भी प्यास नहीं बुझती। जब भी प्यास बुझेगी तो नलके के पानी से, कुआं के पानी से। अप्रकट परमात्मा है सो है, क्या फर्क पड़ता है? आप एहसास करो न करो, वो है। लेकिन प्रकट परमात्मा से ही तुम्हारा संबंध स्थापित हो सकता है, और वही तुम्हारी भाषा समझेगा, वही तुम्हारे दुख सुख में साथ देगा, वही तुम्हारे साथ रोएगा भी, वही तुम्हारे साथ हंसेगा भी, और वही तुम्हारे साथ कदम ताल करेगा। इसलिए प्रकट परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ो। निरंकार की बातें फिलहाल तो छोड़ो,